नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के बारे में, जो कि एक टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है कामाख्या टेम्पल का, जो कि असम के गुवाहाटी में है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसमें 498 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट महाकाल लोक प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, और अयोध्या का राम टेम्पल तो आप सब जानते ही हैं। तो अयोध्या का राम टेम्पल और जो आपके पास महाकाल लोक है, इन दोनों टॉपिक्स को मैंने अलग वीडियोज में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। लिंक दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कामाख्या दिव्य लोक परियोजना ये एक टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है असम स्टेट की गुवाहाटी में। ये है भारत का मैप। यहाँ पे आप येलो कलर का देखिए, ये है असम। तो असम में गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है। उस टेम्पल का ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कामाख्या दिव्य लोक परियोजना। इसकी नेट कॉस्ट है 498 करोड़ रुपीज़। और इसका एम क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। अब इस परियोजना के तहत ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज़ यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे कामाख्या टेम्पल में और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगी। टेम्पल कम्प्लेक्स में गार्डन्स और जो डिवोटीज़ हैं उनके लिए अलग अलग एमिनिटीज़ बनाई जाएंगी, और जो टेम्पल के लिए कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। रोड्स अच्छे बनाए जाएंगे, और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी इम्प्रूव किया जाएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर, उसका जो सराउंडिंग एरिया है उसकी ब्यूटिफिकेशन होगी, उसका सौंदर्यकरण होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आएँ। अब देखिए, डिवोटीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि वेटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे, क्लोक रूम्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे जो डिवोटी हैं वो अपना सामान रख सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर ईटरीज बनाई जाएंगी, जहाँ पे डिवोटीज़ अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जाएंगे, और क्राउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जाएगा, ताकि जो डिवोटीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी भी ध्यान में रखी जाए, और अगर क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो उसे अच्छे से मैनेज भी किया जा सके। ये प्रोजेक्ट हमारे भारत के स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज के जो सिम्बल्स हैं कामाख्या टेम्पल, उसको प्रिजर्व करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कामाख्या की बात हो, या महाकाल लोक की बात हो, या फिर अयोध्या राम टेम्पल की बात हो, ये लाइन आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। किसी से रिलेटेड भी सवाल पूछे अगर मेंस में या इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आप ये लाइन लिख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए किया जा रहा है, या ये एक तर्क दिया जा सकता है कि ये काम करके क्या हो रहा है, हमारे भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का काम हो रहा है। बाकी महाकाल लोक और अयोध्या राम टेम्पल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, पिछले एक डिकेड में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो विजिट किए हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिज़्म है वो पिछले एक दशक में, एक दशक या एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो 10 साल में जो टूरिज़्म का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो अब टूरिज़्म जो है ये फर्दर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 7 सिस्टर स्टेट्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में हैं। अब अगर हम कामाख्या टेम्पल की बात करें, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सैक्रेड हिंदू श्राइन मानी जाती है। ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, और ये ध्यान रखना है आपने कि जो कामाख्या का टेम्पल है ये नीलाचल हिल्स में लोकेटेड है। इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कामाख्या टेम्पल जो है वो कौन से हिल्स में लोकेटेड है, क्योंकि देखिए, ये असम में है, असम के गुवाहाटी में है। ये तो बहुत से लोगों को पता है, जो जीके वगैरह पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं और अगर थोड़े बहुत भी धार्मिक हैं उनको भी ये बात पता होगी। इसलिए ये बड़ा रेयर है कि ये पूछा जाएगा कि कामाख्या टेम्पल किस स्टेट में है या किस जगह पे है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से हिल में है। तो ध्यान रखना आपने कि ये नीलाचल हिल में है। अब जो कामाख्या देवी माता है, जो उस मंदिर की डीटी है, उसको सती की इनकारनेशन माना जाता है। सती आप सब जानते हैं भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम सती था, फिर दूसरी पत्नी बनी थी पार्वती। दूसरी पत्नी मतलब कि वो एक ही थी, मतलब पहले सती थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी। आप सब जानते हैं कि जो सती माता थी उनके जो पिताजी थे वो थे प्रजापति दक्ष। तो प्रजापति दक्ष जो थे वो नहीं चाहते थे कि सती की शादी भगवान शिव से हो, मगर सती माता की शादी भगवान शिव के साथ हो जाती है। अब प्रजापति दक्ष जो थे उन्होंने एक बार एक हवन रखा। उस हवन में उन्होंने अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव से शादी कर ली थी। तो इसलिए भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को इस हवन में नहीं बुलाया। लेकिन उसके बावजूद भी सती जो थी वो इस हवन में आ गई। फिर उसने अपने पिताजी का जो बर्ताव देखा उसके प्रति, या उनके पति के प्रति, जो उनके अर्धांग थे उनके प्रति, तो उससे वो काफ़ी क्रोधित हुई और उन्होंने गुस्से में आके इसी हवन में
जान दे दी। तो इस प्रकार से जब सती माता ने अपनी जान दे दी तो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और भगवान शिव ने फिर यहाँ पे जो प्रजापति दक्ष था इसको मार डाला था। और यहाँ पे जो माता सती थी उन्होंने अपने हाथ में उठाया और फिर वो गुस्से में या बहुत ज़्यादा पीड़ा में पूरी दुनिया का ऐसे चक्कर लगा रहे थे। तो अब क्योंकि भगवान शिव बहुत ज़्यादा दुख में थे और भगवान शिव क्योंकि दुख में थे तो जो 3 हमारे भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही हमारे जो ये दुनिया है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, उसको चलाते हैं। लेकिन अब भगवान शिव जो थे वो अपना जो कार्य था उसको वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के टुकड़े कर दिए थे। फिर ये जो टुकड़े थे ये अलग अलग जगहों पे गिरे। तो जहाँ जहाँ पे ये टुकड़े गिरे वहाँ पे शक्ति पीठ बने। जैसे कि आपके पास चामुंडा माता है या ज्वालामुखी माता है, ये सारे के सारे शक्ति पीठ हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग शक्ति पीठ बने। तो माता की जो योनि थी वो यहाँ पे कामाख्या में गिरी थी, तो इसलिए यहाँ पे ये कामाख्या टेम्पल बना। तो इसको इनकारनेशन माना जाता है सती माता की। ये एक मतलब पूरी इसके पीछे की स्टोरी है जो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है। अब देखिए रिलीजन की बात क्या होती है ना, कि हो सकता है कि मैंने एक अलग स्टोरी पढ़ी हो किसी और सोर्स से, हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों ने किसी अलग सोर्स से या किसी अलग किताब से ये स्टोरी पढ़ी हो। तो मोटा मोटा ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई यही स्टोरी है। बाकी अगर कुछ बातें ऊपर नीचे हो गई होंगी तो मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हो सकता है मेरा एक अलग सोर्स हो पढ़ने का और आपका एक अलग सोर्स हो, मगर मोटी मोटी जो स्टोरी है वो यही है। तो यहाँ बात क्या हुई कि जो कामाख्या माता है, जो मेन डीटी है, वो इनकारनेशन है सती की, जो भगवान शिव की वाइफ थी। फिर इस पूरे इंसिडेंट के बाद भगवान शिव जो थे वो अपनी समाधि में चले गए थे। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि पार्वती माता आई, फिर उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए जिसके बाद से भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर निकले और अंततः फिर इन दोनों की शादी होगी। अब ये जो गॉडेस सती की मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे अलग अलग अंग गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बने। तो 51 जो हमारे शक्तिपीठ है माता के, उसमें से एक शक्तिपीठ जो है वो कामाख्या टेम्पल माना जाता है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि इसको सबसे पहले एक राजा था नरकासुर, उसने इसको बनाया था। लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1565 का, वो ये बताता है कि इस टेम्पल को रीबिल्ड किया गया था कोच राजा नर नारायण के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको बिल्ड किया गया था नरकासुर के द्वारा। उसके बाद हो सकता है कि ये डिस्ट्रॉय हो गया हो या कुछ भी हुआ हो। तो 1565 में हमारे पास कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि इसको रीबिल्ड किया गया था कोच राजा नर नारायण के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है माता सती का वो गिरा था, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस मंदिर को तंत्र विद्याओं के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत से तांत्रिक यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी क्रियाओं को सीखने के लिए या क्रियाओं को करने के लिए। तो हमारे भारत में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट तांत्रिक टेम्पल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं उनमें से जो कामाख्या का टेम्पल है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू तांत्रिक क्रियाएं। अब देखिए यहाँ पे हर साल एक अम्बुबाची मेला होता है। अब ये मेला क्या होता है, देखो हर महिला में, आप सब जानते हो जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी और आपकी माता हो, मतलब मदर हो या बहन हो या वाइफ हो या बच्चे हों, जो भी हों, हर महिला को पीरियड्स आते हैं। उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो अब क्योंकि इस एरिया में माता की योनि गिरी थी, तो जब हमारी माता को मेंस्ट्रुएशन आती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम अम्बुबाची मेला यहाँ पे एनुअली, मतलब साल में एक बार मनाते हैं। देखिए ये है हमारे इंडिया का कल्चर। यहाँ पे जब महिला को पीरियड्स आते हैं तो वहाँ पे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने आपको गरबा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको गरबा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि गुजरात महाराष्ट्र के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जब एक लड़की को सबसे पहले पीरियड्स आते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है और तब भी गरबा किया जाता है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर प्राउड होना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महिलाओं को जज करेंगे या अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, जिसकी वजह से महिलाएं खुल के, आज भी जैसे गांव देहात में अगर आप जाओ तो वहाँ पे कुछ महिलाएं खुल के बात नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको जज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी महिला में टाइमली पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हेल्दी है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी किसी महिला को इसलिए जज ना करे कि उसको पीरियड्स आ गए या जो भी है। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही
नेचुरल सा फिनोमिना है। इसमें मतलब कोई लड़की ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि कुछ गलत काम करके आई तो मेंस्ट्रुएशन हुई, ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जब भी माता रानी को मेंस्ट्रुएशन आती है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं अम्बुबाची फेस्टिवल मना के। अब ये जो टेम्पल है ये असम का एक जो वाइब्रेंट शक्ति कल्ट है उसको बताता है। अब ये शक्ति कल्ट का यहाँ मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे यहाँ पे कुछ शिव के भक्त होते हैं, उनको शिवाइट बोलते हैं। तो कुछ वैष्णवाइट होते हैं जो विष्णु के भक्त होंगे, है ना, तो वो वैष्णवाइट बन गए। तो उस प्रकार से जैसे शिव कल्ट है, वैष्णवाइट कल्ट है, वैसे शक्ति के भक्त हैं तो शक्ति कल्ट है। तो असम का जो एक वाइब्रेंट शक्ति कल्ट है उसको ये टेम्पल एग्जेम्प्लीफाई करता है, ये टेम्पल दर्शाता है। अब हमने बात करी अम्बुबाची मेला की, तो ये 4 दिन का मेला होता है और ये हिंदू कैलेंडर का जो आषाढ़ महीना होता है, हमारे अलग अलग महीने होते हैं ना, जैसे चैत्र होता है, वैशाख होता है, वैसे आषाढ़ महीना होता है। आषाढ़ महीने के जो 7वां दिन होता है, 7th डे, उससे इसकी शुरुआत होती है और ये 4 दिन का मेला होता है अम्बुबाची मेला, जो सेलिब्रेट करता है कामाख्या माता की मेंस्ट्रुएशन को। अब इस टाइम में जो टेम्पल है वो बंद रहता है, क्लोज रहता है, क्योंकि ये जो समय है ये माता की मेंस्ट्रुएशन साइकिल का समय है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा कि कामाख्या दिव्य लोक परियोजना है क्या, और कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कब बनाया गया, कब इसको रीबिल्ड किया गया, यहाँ पे सती माता का कौन सा अंग गिरा था, और यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट फेयर या मेला मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, चाहे वो महाकाल लोक हो, चाहे वो आपके पास गरबा हो, या फिर अयोध्या राम टेम्पल हो, तीनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।